हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया था आपको सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड क्लोज। अब ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद जो हमारी अगली हेडिंग है जिसे डिस्कस करना है, आप ऑलरेडी सीक्वेंस में लिख चुके हैं कि पहले हमने लिखा था क्या बेसिस है एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने के, यानी एनिमल्स को, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल था। फिर आपने ऑर्गन सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी स्टडी की थी कि कुछ के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कुछ के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और फिर आपने ये भी डिस्कस किया था कि ऑर्गन सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कुछ वेरिएशंस है, किसी में ओपन है और किसी में क्लोज है। और क्लोज मीन्स जिसके अंदर ब्लड इज़ फिल्टर्ड ओनली, वो कभी बाहर नहीं आता एक्सेप्ट इंजुरी, कि जब हमारी बॉडी में कट लग जाए तो वो बाहर आ सकता है, अदरवाइज वो बॉडी के अंदर वो फिल्टर होता है सिर्फ। जबकि क्लोज ओपन के अंदर ब्लड कम्स आउट इन टिश्यूज। अब सेकंड हेडिंग डालिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिमेट्री। देखिए सिमेट्री का मीनिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय सिमेट्री। तीन टाइप है इसके, लेकिन सिमेट्री ये है कि अगर हम, बहुत ध्यान सुनना, अगर हम इस ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन को मान के समझ लेते हैं, अगर दो एग्जैक्ट इक्वल पार्ट में बांट सके, अगर हम दो इक्वल पार्ट में अगर हम बॉडी को डिवाइड कर दें पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। और इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, मान लीजिए कि ये सर्किल है, एक बॉल है हमारे पास, ऐसे मान सकते हो, और ये उस बॉल का सेंट्रल एक्सिस है। अगर कोई कहता है कि क्या आप इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, हमने हाँ जी कर सकते हैं। तो आपने कहा ये तो अनइक्वल है सर, हमने कहा ये लो, आपने ये भी अनइक्वल है, हमने कहा ये, आपने कहा सर ये भी अनइक्वल है, हमने कहा अब तो हो गए कि आपने कहा ये भी अनइक्वल है सर, कि सर इक्वल पार्ट में आप तभी बांट सकते हैं व्हेन द प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। जब हम किसी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में बांट सकें, लेकिन एक कंडीशन है, प्लेन ऑफ डिवीजन मस्ट पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। तो इसका मतलब इसमें सिमेट्री है। और जैसे पोरीफेरा, पहले ही फाइलम है पोरीफेरा, जिनको हम जर्नली स्पॉन्जेस भी कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं उनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है, एकदम स्पंज की तरह होती है। तो जब आप लॉकडाउन खुल जाएगा और आप कहीं जाएंगे, चाहे वो हीरालाल हलवाई है, चाहे कोई और किसी नाम से फेमस है, हमारे यहाँ तो यही ज़्यादा फेमस है, तो उसमें आप देखना वहाँ उनके शोकेस में देखना एक स्पंज रसगुल्ला होगा, और आप उसे दबाएंगे तो बड़ा सॉफ्ट लगेगा, तो वो स्पंज रसगुल्ला है। तो ऐसे ही पोरीफेरा के मेंबर्स को भी स्पॉन्जेस कहते हैं, बिकॉज देयर बॉडी इज़ वेरी सॉफ्ट। इनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट है बट इरेगुलर है, उनकी कोई बॉडी फिक्स नहीं है, कोई ऐसे दिखते हैं, कोई ऐसे दिखते हैं, कोई ऐसे दिखते हैं, यानी अलग अलग उनकी फॉर्म है। जैसे अमीबा, लगातार उनकी बॉडी की फॉर्म चेंजिंग है, पर अमीबा एनिमल में नहीं आता, और हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, समझने के लिए तो हम पढ़ सकते हैं कि अमीबा एक प्रोटिस्टा है और इसकी बॉडी भी चेंजिंग है, कोई फिक्स नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर स्पंज में देखिए आप कि हम यहाँ से डिवाइड करें तो भी दो इक्वल पार्ट में नहीं बंटता, यहाँ से करें तब भी दो इक्वल पार्ट्स नहीं है, यहाँ से करें तब भी नहीं है, यानी इनकी बॉडी इरेगुलर है, हम इन्हें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो जिनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते, इसका मतलब वो एसिमेट्रिकल है, क्योंकि उनमें सिमेट्री ही नहीं है। तो जिनमें सिमेट्री है मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटा जा सकता है, बट पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, वो सिमेट्रिकल हो गए जिनमें सिमेट्री, जिसमें नहीं है एसिमेट्रिकल। अब जिनमें सिमेट्री है उसमें भी दो कंडीशन है। आप कहेंगे कैसे, तो कंफ्यूजन ना आपको हो जाए, पहले थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। हैविंग सिमेट्री मीन्स हैविंग स्पेसिफिक शेप, या इससे भी सिंपल भाषा यह है जो और ज़्यादा एक्यूरेट है, व्हेन ए बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल halves, when a body can be divided into two identical halves, comma, this body
हैज सिमेट्री, दिस बॉडी हैज सिमेट्री, एंड such animals are called symmetrical. सिमेट्रिकल पर दो तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल तो एक एसिमेट्रिकल। सिमेट्री अब लिखिए जरा ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री there are three kinds of animals। कौन कौन से तीन तरह के एनिमल्स हैं? एक तो वो हैं जिनमें सिमेट्री नहीं है, जिनको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, एसिमेट्रिकल। जिनको कर सकते हैं वो सिमेट्रिकल, पर उसमें दो कंडीशन है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये एक सर्किल है, एक बॉल है, हम इसको इस प्लेन से भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो इससे भी तो कर सकते हैं ना, हम इससे भी कर सकते हैं, हम इससे भी कर सकते हैं, यानी हम बहुत सारे प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप किसी बॉडी को दो इक्वल हाफ में बहुत सारे प्लेन से पास कर सकते हैं, यानी बहुत सारे प्लेन से उसे डिवाइड कर सकते हैं, बट ईच प्लेन मस्ट पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो सिर्फ एक प्लेन हमारे पास है, अगर हम यहाँ से डिवाइड करें तो ये आइडेंटिकल पोर्शन नहीं है, अगर हम यहाँ से भी कर दें तब भी आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि एक तरफ ये स्कल है, ईयर है, आइज़ है, दूसरी तरफ नहीं है। अगर आप ऐसे कर दें तो भी नहीं है, अगर आप ऐसे डिवाइड करें तब भी नहीं है। सिर्फ एक प्लेन है हमारी और आपकी बॉडी में, सिर्फ एक प्लेन ऐसा है जब हम ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, और वो प्लेन है ये वाला। अगर आप एक ह्यूमन बॉडी को यहाँ से डिवाइड करते हैं तो लगभग ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इधर भी एक फोरलिम, इधर भी एक फोरलिम, इधर भी एक हिंडलिम, इधर भी एक लिम, इधर भी एक लंग, उधर भी एक लंग, इधर भी एक किडनी, उधर भी एक किडनी, इधर भी एक आई, उधर भी एक आई। तो ऐसी बॉडी को जिसको आप सिर्फ एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री। तो तीन तरह के एनिमल्स होते हैं, एक वो जिनमें सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल है, और एक रेडियल और एक बाइलेटरल। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एनिमल्स। तो तीन तरह के एनिमल्स लिखने से पहले हम दोबारा से समझ लेते हैं रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री डायग्राम से। एसिमेट्रिकल क्या है? व्हेन ए बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से, प्लेन, इट इज said to be asymmetrical। और इसका एग्जाम्पल एक ही फाइलम है, और वो फाइलम है पोरीफेरा, और पोरीफेरा के मेंबर सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं, तो इसलिए हम इनको स्पॉन्जेस भी कहते हैं। तो आप स्पॉन्जेस भी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और पोरीफेरेंस भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा साफ साफ लिखिएगा, क्योंकि हमें एक साथ तीनों निपटाने। तो सेड टू बी ए सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, इस ए को हटा दीजिए, कन्फ्यूजन हो जाएगा। सेड टू बी एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल कहलाते हैं एग्जाम्पल स्पॉन्जेस और पोरीफेरेंस। रेडियल कब कहते हैं? एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं समझने के हिसाब से। तो जिनकी बॉडी को हम दो इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, तो आप याद करो 11 फाइलम आपने पढ़े थे, दूसरा था सिलेंट्रेट, तीसरा था टीनोफोर। तो उनके मेंबर को हम किसी भी प्लेन से दो हिस्सों में बांट सकते हैं, बट कंडीशन एक ही है कि प्लेन ऑफ डिवीजन मस्ट पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। और जिनको
एक ही प्लेन से हम बांट सकते हैं, वो कौन कहलाते हैं? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इसके नीचे लिखिए और इसके नीचे, रेडियल के नीचे लिखिए। व्हेन ए बॉडी कैन बी डिवाइडेड into two equal or identical halves, half का plural, through any plane passing through central axis, comma, such symmetry is called radial symmetry, और ऐसे एनिमल रेडियल सिमेट्रिकल। और रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल 3 फाइलम हैं, बेशक बुक ने 2 मेंशन किए पर आप तीनों याद रखेंगे। एक सीलेंट्रेटा वाले यानी सीलेंट्रेट्स, जो मेंबर टीनोफोरा के हैं टीनोफोर्स, और एक याद करिए जरा हेमिकोर्डेटा से पहले और मोलुस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा याद करो, इकाइनोडर्म्स। इसको लोग, इस इकाइनोडर्म्स को नीट के लिए ज़रूर याद रख लीजिए। इसमें 2 कंडीशन है। अगर इसके लार्वा की यानी इसके यंग वन की बात करते हैं, यंग वन की, तो उसके अंदर बाइलेटरल है, और इसके एडल्ट में रेडियल है। यानी कि सीलेंट्रेट टीनोफोर में प्योरली रेडियल सिमेट्री, इकाइनोडर्म्स के अंदर, लार्वा के अंदर बाइलेटरल है, स्पेशली याद रखना इसे, बाइलेटरल, और एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री है। बाइलेटरल के नीचे आइए। व्हेन ए बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल halves, right and left, through a single plane only, लेकिन passing through central axis, such symmetry is called bilateral symmetry. Bilateral symmetry. Example: annelids, arthropods सारी हैं, यानी कि कोर्डेट्स सारे हैं, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, फिश, बर्ड्स, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, सब कुछ है। आप सिंपल से 2 याद रख लीजिए, चाहो तो एक और सिंपल सा जोड़ लीजिए, कोर्डेट्स। बस ये है कि आपके पास एग्जाम्पल ज़रूर हो। तो यहाँ पर फ़र्क क्या देखा? थ्रू एनी प्लेन, अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर क्या देखा? थ्रू सिंगल प्लेन। बस ये मेन डिफरेंस है। तो हमने इस बेसिस पर भी कि किस में क्या सिमेट्री है, सिमेट्री नहीं है तो एसिमेट्रिकल, है तो सिमेट्रिकल, डिवाइड किया जा सकता है 2 इक्वल पार्ट में तो सिमेट्रिकल, किसी भी प्लेन से किया जा सकता है रेडियल, एक प्लेन से किया जा सकता है तो बाइलेटरल। ठीक है, नोट करिए जल्दी। नेक्स्ट एग्जांपल यानी नेक्स्ट बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, याद करिए, अगर याद आ जाए कोई भी हम डिस्कस कर सकते हैं, पर पहले डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक कर लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपके स्कूल के टीचर्स ऐसे 1 में दे सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, हेडिंग डाल लीजिए पहले।
और फिर हाथ रोक करके समझिए सब कुछ। और ये बात आपको 12 तक, जब तक बायोलॉजी पढ़ते रहेंगे ये टर्म आपको आती रहेंगी। अब समझते हैं इसको। सीधा समझने के बजाय कि बुक की तरह हम सीधा एक लाइन लिखवा दें, थोड़ा डिटेल में जाके समझते हैं जिससे हमें समझ में भी आ जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और याद भी रहे। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीधा हम बात कर रहे हैं कि बाई पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने वाला मेथड क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन, यानी संतान। ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान, प्रोजेनी मीन्स संतान। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है लिविंग बींग्स में जो हर लिविंग रिप्रोड्यूस करता है। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे म्यूल जिसे हम हिंदी में खच्चर बोलते हैं, जो में थोड़ा थोड़ा डंकी जैसा और थोड़ा थोड़ा हॉर्स जैसा दिखता है। 12th के अंदर जब आप आ जाएंगे तो आप पढ़ेंगे 12th के अंदर 9 चैप्टर होगा और पेज नंबर 168 पर आप पढ़ेंगे, ठीक है, विद फोटोग्राफ। तो कुछ ज़रूर संतान पैदा नहीं कर पाते, ऐसे में ह्यूमन भी हैं बहुत सारे हमारे रिलेशन में होंगे जिनके संतान ही नहीं हुई, वो एक एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज रिप्रोडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स इन विच ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो इसे सेक्सुअल बोलते हैं। अगर रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है, 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो सेक्सुअल है। जैसे हम और आप, यानी कि हमारे और आपके ये फादर हैं और ये मदर है, ठीक। फादर का स्पर्म और मदर का एक एग जब फ्यूज़ हुआ तो इस फ्यूज़न को हमने और आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा। फर्टिलाइजेशन को अब आप सिनगैमी बोलना शुरू कर दीजिए। दिस फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स मतलब सेक्स सेल्स। मेल सेक्स सेल का नाम क्या है? स्पर्म, और फीमेल सेक्स सेल का नाम क्या है? एग। यानी कि बॉडी की वो सेल्स विच हैव पोटेंशियल टू प्रोड्यूस यंग वंस। हमारी बॉडी में सेल्स तो बहुत सारी हैं, ब्रेन की सेल्स हैं, आइज़ में सेल्स हैं, बोन में सेल्स हैं, स्किन में सेल्स हैं, ब्लड में सेल्स हैं, पर वो सेल्स जो ऑफस्प्रिंग पैदा करने की एबिलिटी रखती हैं, पोटेंशियल रखती हैं, उन्हीं को हम गैमीट्स कहते हैं। तो ये मेल गैमीट है। गैमीट मतलब सेक्स सेल्स। तो मेल गैमीट का नाम स्पर्म है और फीमेल गैमीट का नाम एग है। दिस इज द फीमेल गैमीट। एंड द फ्यूजन ऑफ दीज मेल एंड फीमेल गैमीट ऑफ सेम स्पीसीज, अगर ये ह्यूमन है तो ये भी ह्यूमन होना चाहिए। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन एंड इट लीड्स टू जाइगोट फॉर्मेशन। और क्या बन गया? जाइगोट बन गया। दिस इज द जाइगोट। अब इस जाइगोट का क्या होगा? आप कहेंगे सर अब जाइगोट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाएगा, इसका डिवीजन होगा एंड डिवाइडिंग जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। फिर 2 से 4 सेल बनेंगी, ऐसे नंबर ऑफ सेल बढ़ती चली जाएंगी। जब बहुत सारी सेल बन जाएंगी तो फिर यहाँ पर 2 कंडीशन आएंगे। यानी जब बहुत सारी सेल बनती चली जाएंगी धीरे धीरे, तो जब एक पूरा सेल का गुच्छा बन जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा, अब 2 कंडीशन है, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। जैसे हम एक सड़क पर चल दिए अपने घर से निकलकर, कहीं मान लीजिए जाना था, हमें किसी कॉलेज में जाना था, कॉन्फ्रेंस में, सड़क चलती रही, फिर यहाँ 2 सड़कें हैं तो किसी एक पे तो हमें जाना पड़ेगा ना, या तो इधर या इधर, जिधर हमारी मंजिल है। ऐसी दुनिया में 2 तरह के एनिमल्स हैं कि जाइगोट का डिवीज़न होने के बाद या तो ये स्टेप होगा या फिर ये स्टेप होगा। आप ये नहीं कह सकते सर मैं इस पे भी जाऊंगा, मैं इस पे भी जाऊंगा, एक बार में आप एक ही जगह चल सकते हैं। तो ऐसी दुनिया में 2 तरह के एनिमल्स हैं। कैसे एनिमल्स हैं? ध्यान रखिए ज़रा। एक तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। डिप्लो यानी डाई, डिप्लो 2, ट्रिप्लो 3। तो जब ये एम्ब्रियोनिक सेल्स 2 लेयर बनाए, यानी जब ये एम्ब्रियोनिक सेल्स अरेंज हो जाए, जैसे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं और उनमें से जो लंबे लंबे स्टूडेंट थे उनको हमने ऐसे किनारे पर हाथ से हाथ मिला करके एक रिंग बना दिया, एक घेरा बना दिया, तो एक सर्किल तो ये बन गया, ठीक है। और जो जिनकी हाइट उनसे कम थी उनका एक यहाँ सर्किल बना दिया,
ये बच्चे भी ऐसे हाथ पकड़ करके खड़े हो गए और एक रिंग अंदर बन गया, और ऊपर कैमरे से आपने फोटोग्राफ लिया, तो बताइए ये उनके हेड आएंगे कि नहीं आएंगे? एक तो रिंग बाहर बन गया और एक रिंग अंदर बन गया, तो 2 लेयर बन गई ना। तो ऐसे दीज एम्ब्रियोनिक सेल्स, इफ दीज एम्ब्रियोनिक सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स, अगर ये 2 लेयर में अरेंज हो जाए, if these embryonic cells are arranged in 2 layers, such animals are called diploblastic. It means diploblastic animals are those animals in which 2 layers are formed during their embryonic development. जिन एनिमल्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 2 लेयर बनती हों, आउटर मोस्ट लेयर का नाम एक्टोडर्म है, जो सबसे बाहर वाली है एक्टोडर्म है, और जो अंदर है उसका नाम इंडोडर्म है। डर्म मतलब लेयर, स्किन, एक्टो मतलब आउटसाइड, इंडो मतलब इनसाइड। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। अब नाम से समझ में आ गया होगा, जिन एनिमल्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 लेयर बनती हैं, 3 लेयर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सच एनिमल्स आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये 3 लेयर जिसके अंदर बन जाए ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो कहलाए ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म यहाँ भी है, इंडोडर्म यहाँ भी है, पर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर है जिसका नाम है मीजोडर्म। मीजो मतलब इन मिडिल, मीजोडर्म। तो द एनिमल इन विच 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, आपने कहा लेयर के आगे आपने जर्म क्या लगाया, हमने अभी समझाते हैं। द एनिमल्स इन विच 3 लेयर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जिनके अंदर 2 बनती हैं उन्हें कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। पहले बना करके यहाँ बड़ा बड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक। और यहाँ बड़ा बड़ा लिख दीजिए ट्रिप्लो, या यहाँ नीचे लिख दीजिए, हमारे पे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, आप यहाँ लिख लीजिए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो अच्छे से याद हो गया होगा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या डिफरेंस है। अब ध्यान से सुनिए, अगर हम अपनी बात करें, हम हायर एनिमल इसमें आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में। हमारी बॉडी का हर ऑर्गन, आईज है, आई के अंदर लेंस है, रेटिना है, हमारे ब्रेन है यानी नर्वस सिस्टम है, हमारा हार्ट है, हमारी ये बैकबोन है, हमारे किडनी है, हमारे हर ऑर्गन किसी ना किसी लेयर से ज़रूर पैदा हुए हैं। यानी कि इन 3 लेयर में से, वो आप जब नीट की क्लास अटेंड करेंगे उसमें आप पढ़ेंगे, हमारा कुछ ऑर्गन हमारे एक्टोडर्म से पैदा हुए, कुछ ऑर्गन्स हमारे मेसोड्रम से डेवलप हुए, कुछ ऑर्गन हमारे एंडोड्रम से डेवलप हुए। यानी पूरी बॉडी का हमारा जो जर्मिनेशन हुआ है वो इन लेयर से हुआ है। तो इन तीनों लेयर को, हमारे अंदर 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टो, एंडो और मीजो। इनके अंदर जो लोअर एनिमल्स हैं, सिलेंट्रेट और टीनोफोर्स, इनके अंदर 2 ही जर्म लेयर बनी। तो जिनके अंदर 2 जर्म लेयर्स बनती हैं, जर्म लेयर क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज लेयर हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ होल बॉडी। जो होल बॉडी के जर्मिनेशन में हेल्प करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, उन्हें जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं। तो जिनमें 3 जर्म लेयर्स बने ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनमें 2 जर्म लेयर्स बने डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल क्या है, पहले जल्दी से नोट कर लीजिए इतना। आ जाइए, डिप्लोब्लास्टिक के नीचे एग्जाम्पल लिखिए, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक के नीचे लिखिए, टीनोफोर्स के बाद क्या आता है? 4th फाइलम क्या था? आपने कहा सर प्लेटीहेल्मिन्थीस, और हमने कहा प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद क्या आता है? यानी कोर्डेट तक ऑल आर, प्लेटीहेल्मिन्थीस से कोर्डेट तक ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। हम एक एक इनिशियल लिख रहे हैं, आप पूरा लिख लेना। एस्केल्मिन्थीस, एनिलीडा, अर्थोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा, यानी कोर्डेट्स।
ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन हुए और डिप्लोब्लास्टिक कौन हुए अच्छे से क्लियर है, पर फिर भी एक एक लाइन लिख लीजिए। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स in which two germ layers, कौन सी दो जर्म लेयर, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, two germ layers are formed during their embryonic development। राइट पे आइए। द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स in which three germ layers, कौन कौन सी, तीनों जर्म लेयर के नाम हमें याद रहने चाहिए हर वक्त, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन डिप्लोब्लास्टिक में दो ही जर्म लेयर बनती हैं, एक एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है। कुछ ऑर्गन इनके एक्टोडर्म से बनते हैं और कुछ ऑर्गन इनके एंडोडर्म से बनते हैं, पर बीच में एक प्रोटीनेशियस लेयर भी प्रेजेंट होती है। यूजुअली इनके बीच में एक लेयर होती है, बट इट इज़ नॉट सेलुलर। ये एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है जिसे मीसोग्लिया कहते हैं, बट मीसोग्लिया इज नॉट ए जर्मिनल लेयर बिकॉज कोई ऑर्गन बॉडी का मीसोग्लिया से नहीं बनता। तो इसे आप ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं मानेंगे। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो डिप्लोब्लास्टिक में भी तीन दिखाई हुई है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और मीसोग्लिया। इट इज नॉट ए मीसोडर्म, मीसोग्लिया, दिस इज अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर। तो ये जरूर इसमें सपोर्टिंग लेयर है, बट इट इज नॉट एंडोडर्म, इसलिए जर्म लेयर दो ही है। तो जिसमें दो बने डिप्लो, जिसमें तीनों बने वो ट्रिप्लो। इन विच थ्री जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जल्दी से नोट कर लीजिए। Next basis of division of animals in classification is coelom। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। जब भी ये वर्ड आज के बाद आप सुन लें तो आप सीलोम, तो बॉडी कैविटी आप दिमाग में ले आएंगे अच्छे से, और इसे सीलोम बोलते हैं, ठीक है। और बॉडी कैविटी ध्यान में ले आएंगे ज़रूर, ठीक है। बहुत ध्यान सुनने की कोशिश करना इसे। देखिए अभी ये एक्टोडर्म है, आपने कहा हाँ जी। ये भी एक्टोडर्म है, आपने कहा हाँ जी। हमने ये भी एक्टोडर्म है, आपने कहा यस। ये तीनों एक्टोडर्म दिखाई है हमने। तो दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म, और दिस इज एक्टोडर्म, ठीक। और ये एक्टोडर्म ही हमारी ये बॉडी वाल बनती है। ये जो बॉडी वाल है ना हमारी, ये पूरा ये, अगर हम ऐसे टीएस काट दें, यहाँ से सेक्शन काट दें और ऊपर से देखें तो ऐसे तो दिखेगा कि ये पोर्शन ये है, तो यही ऐसे दिखाया हमने। तो ये हमारी एक्टोडर्म ही हमारी बॉडी वाल है। और अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम जा रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जा रहा है तो अंदर एक और ट्यूब जारी होगी, अंदर भी एक ट्यूब कटेगी। यानी कि अगर हम बॉडी को यहाँ से काट कर आर पार काट दें अगर, और यहाँ से देखें तो आप कहेंगे सर ये बॉडी वाल हो गई, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इंटेस्टाइन हो गई। हमने ठीक है।
हमने ऐसे भी छोड़ देते हैं। हाँ, अगर हम इस पेन का ही ट्रांसफर सेक्शन काटें, ट्रांसफर सेक्शन मीन्स याद करिए कि ये एक्सिस है और उसका राइट एंगल पर काटना है। ये राइट एंगल पर जब हम काट के ऐसे देखते हैं ना, तो ये ट्रांसफर सेक्शन है। वैसे तो पेन एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन जब हम ट्रांसफर सेक्शन में देखते हैं यानी कि राइट एंगल पर काट कर ऐसे, और फिर आप यहाँ से देखते हैं, तो फिर आप कहते हैं ये पेन तो सर सर्कुलर दिखता है। हमने कहा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेन सर्कुलर है। आप कहेंगे पेन सर्कुलर कहाँ होता है सर, पेन तो एलोंगेटेड होता है। हमने भाई ट्रांसफर सेक्शन में देख रहे हैं। ट्रांसफर सेक्शन मीन्स हम उसको राइट एंगल पर कट करके देख रहे हैं, तो हमें ऐसा दिखेगा। तो ये पेन की बॉडी ऐसी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? अंदर रिफिल दिखाई देगा या नहीं देगा? सोच के देखिए, रिफिल की बॉडी होगी, यहाँ पर इंक भी भरी होगी। आपने कहा बिल्कुल यस। तो इसको इक्टोडर्म मान लेते हैं और इसको ब्लू वाले को एंडोडर्म मान लेते हैं। दिस इज द एंडोडर्म, एंडोडर्म, एंडोडर्म। यही एंडोडर्म हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा और यही इक्टोडर्म हमारा ये बॉडी वाल बनाएगा। समझ में आ गया? ये पेन की बॉडी है, ये रिफिल की बॉडी है, ये पेन की बॉडी है। तो आपको एक कैविटी बीच में दिखती है कि नहीं दिख रही है? देखो ये रहा, एक कैविटी दिख रही होगी। आप इसमें भी देख सकते हैं, अगर आप इसको रियलिटी में हम दिखाएं तो देखो ध्यान से, ये बॉडी कैविटी है और ये रही एंडोडर्म। तो इस एंडोडर्म के चारों तरफ एक कैविटी है पतली सी। तो ऐसी यहाँ पर देयर इज ए कैविटी बिटवीन इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो देयर इज ए कैविटी इन बिटवीन, देयर इज ए कैविटी इन बिटवीन बॉडी ऑफ द पेन एंड बॉडी ऑफ द रिफिल। तो इस कैविटी को सिलोम कहते हैं। यानी सिलोम क्या है? सिलोम इज ए बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। या तो इस लैंग्वेज में बोल दें आप कि एक बॉडी कैविटी है सिलोम जो इक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में है। ये आप ऐसे बोल दें क्योंकि इक्टोडर्म ही बॉडी वाल बननी है। कई बुक में ऐसे दिखा देते हैं, ये एंडोडर्म ही गट वाल, गट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। तो गट मतलब जहाँ GUT गट आ जाए डाइजेस्टिव सिस्टम, ये गट वाल है। तो द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वाल एंड गट वाल सिलोम कहलाती है। द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। अब तो क्लियर हो गया होगा, आपने कहा बिल्कुल क्लियर हो गया कि सिलोम एक बॉडी कैविटी है सर, और ये इक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में है। अब हमने कहा देयर आर 3 टाइप ऑफ सिलोम, 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। एक तो वो है जिनके इक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में टिश्यू डेवलप हो जाता है, यानी कोई कैविटी ही नहीं है। जैसे अभी पढ़ा था ना हमने कि कईयों में सिमेट्री है, कई एनिमल्स में, कईयों में सिमेट्री ही नहीं है। तो ऐसी कई एनिमल ऐसी हैं जिनके अंदर कैविटी ही नहीं है। एंडोडर्म और इक्टोडर्म के बीच में टिश्यू डेवलप हो गया है, वहाँ कैविटी ही नहीं है। तो इसके अंदर जब कैविटी ही नहीं है, जब सिलोम ही नहीं है, जिसमें सिलोम वो सिलोमेट, जिसमें सिलोम हो वो सिलोमेट, और जिसके अंदर सिलोम ही ना हो एसिलोमेट। तो ये एनिमल कैसे कहलाए? एसिलोमेट एनिमल्स। और एसिलोमेट एनिमल्स के अंदर क्या है? नो सिलोम, हैविंग नो सिलोम, हैविंग नो सिलोम। इनमें सिलोम ही नहीं है। इक्टोडर्म है, दिस इज द इक्टोडर्म, दिस इज द एंडोडर्म, और दोनों के बीच में एक टिश्यू डेवलप हो गया है। यहां देखते हैं, दिस इज इक्टोडर्म, दूसरा केस एंडोडर्म। अब ध्यान से देखना, मेसोडर्म लाइंस द इक्टोडर्म, यानी कि जो मेसोडर्म है ये लाइन करती है। लाइंस मतलब अंदर की लेयर बनाती है। दिस इज कॉल्ड सिलोम, दिस इज कॉल्ड सिलोम। और इसके अंदर क्या देख रहे हैं सिलोम में? इक्टोडर्म इज लाइंड बाय, इक्टोडर्म इज लाइंड बाय मेसोडर्म। देन दिस कैविटी इज कॉल्ड सिलोम। यानी सिलोम किसे बोलते हैं?
सिलोम एक ऐसी कैविटी को बोलते हैं जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में है और जिसकी कंडीशन है, शर्त है कि मेसोडर्म लाइंस करती है, यानी जिसके अंदर मेसोडर्म लाइंस करती है किसे, एक्टोडर्म को, तो दिस इज कॉल्ड सिलोम। और जिसके अंदर सिलोम हो, द एनिमल्स हैविंग सिलोम, सिलोम मीन्स a space, a cavity between ectoderm and endoderm where ectoderm is lined by mesoderm, तो the animal having coelom they are called acoelomate। तो वो जिनमें सिलोम ही नहीं है, जिनमें सिलोम है उन्हें क्या बोलेंगे, सिलोमेट एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल को क्या बोला, सिलोमेट एनिमल्स। तो सिलोमेट मीन्स जिसके अंदर सिलोम हो। कुछ समझ में आ गया? आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गया। और ये क्या था यहाँ पर, नो सिलोम, बिकॉज टिश्यू इज डेवलप्ड, नो सिलोम। और जिसमें सिलोम नहीं है वो एसिलोमेट है। एग्जाम्पल बाद में करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, दिस इज इंडोडर्म, आपने कहा यस दिस इज इंडोडर्म, और हमने कहा ये क्या है, आपने कहा सर ये एक्टोडर्म है सर, बॉडी वाल है। हमने ठीक है, ये भी सेलुलर है, ये भी सेलुलर है। जर्म लेयर्स हम आपको बता ही चुके हैं किसे कहते हैं, यहाँ नोट कर लेते हैं फिर भी। जर्म लेयर्स, जर्म लेयर या जर्मिनल लेयर एक ही बात है। डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर बनती हैं, या जर्मिनल और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। तो तीनों जर्म लेयर के नाम क्या है आपको याद रहने चाहिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। पहले यहां लेबलिंग कर लें, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। ध्यान से सुनिए, when there is no cavity, no space between ectoderm and endoderm because there is a tissue, this is called acoelomate animals. When there is a cavity, there is a space between ectoderm and endoderm and mesoderm lines the ectoderm, this cavity is called coelom, and the animals having coelom they are called coelomate animals. But when mesoderm brokens into pouches, जब मेसोडर्म एक्टोडर्म को लाइन ना करे, उसके छोटे छोटे पाउच बन जाए, छोटे छोटे थैलियां बन जाए, सैक बन जाए, यानी दीज आर द पाउचेज ऑफ मेसोडर्म। व्हेन मेसोडर्म इज ब्रोकन इनटू, जब मेसोडर्म ब्रोक हो जाते हैं, छोटे छोटे पाउच में टूट जाते हैं, तो ऐसी कैविटी को, जो कैविटी दिख रही है जिसके अंदर, यानी कि यहाँ कोई कंप्लीट कैविटी नहीं दिख रही, जगह जगह पर आपको पाउच ऑफ मेसोडर्म दिखते हैं, दिस इज कॉल्ड सूडोसिलोम, यानी ये फॉल्स सिलोम है, सूडोसिलोम। तो सूडोसिलोम क्या है, वेयर मेसोडर्म इज ब्रोकन इनटू पाउच, तो दिस इज सूडोसिलोम। द एनिमल्स हैविंग सूडोसिलोम दे आर कॉल्ड सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट्स। तो देर आर 3 टाइप ऑफ एनिमल्स, पूरे 11 के 11 फाइलम में जितने भी हम एनिमल्स पढ़ेंगे उनको 3 कैटेगरी में ही डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से कुछ एसिलोमेट हैं, कुछ सिलोमेट हैं और कुछ सूडोसिलोमेट हैं। जिनमें कैविटी या सिलोम ही नहीं है वो एसिलोमेट है। जिनके अंदर एक ट्रू सिलोम है, वेयर मेसोडर्म लाइंस द एक्टोडर्म, वो सिलोमेट एनिमल्स हैं। एंड व्हेन मेसोडर्म is broken into pouches or sac, such cavity is called pseudocoelom, and the animals having pseudocoelom they are called pseudocoelomate। तो इनके अंदर सिलोम है, इनके अंदर सूडोसिलोम है। अब आते हैं एग्जाम्पल, पहले ध्यान से सुन लेना। एसिलोमेट का एग्जाम्पल नीट के हिसाब से याद रखिएगा, ये नीट में काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगर आप 20 साल के पेपर उठाएंगे तो 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेटिहेल्मिन्थेस फॉलोइंग में से किस में है, या ये एसिलोमेट कंडीशन किस में है। पहले इनका एक एक याद रखना आपको, एसिलोमेट का प्लेटिहेल्मिन्थेस और सूडोसिलोमेट का एस्केल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस। याद हो गया? आपने कहा जी याद हो गया। एनीलिडा से लेकर कोरोडेट तक
एनिलीड से लेकर यानी एनिलीडा से लेकर कोर्डेट तक दे आर सिलोमेट्स। तो आप फिर दोबारा सुन लीजिए सारे। एनिलीडा, अर्थोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। तो इनके एग्जाम्पल पे अपनी जान लगा देना। ये पूरे टॉपिक जो आज के थे और लास्ट क्लास के थे, यही वो टर्म्स हैं। अभी एक टर्म और रह रही है सेगमेंटेशन, लेकिन जिनको ये 2 क्लास की टर्म समझ में आ गई वही पूरे चैप्टर को लर्न कर सकेगा, समझ सकेगा, क्योंकि टर्म पूरे चैप्टर में यूज होंगी कि दिस एनिमल इज सूडोसिलोमेट। अब वहाँ थोड़ी बार बार आपको ये सब सिखाया जाएगा, आपको पता होना चाहिए सूडोसिलोमेट क्या है। वहाँ सीखा जाएगा कि टिनोफोर्स आर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल डिप्लोब्लास्टिक, तो आपने कहा डिप्लोब्लास्टिक, वहाँ नहीं सिखाया जाएगा कि डिप्लोब्लास्टिक क्या है, वो आज सिखाया हमने पूरा। तो इन 2-3 क्लास, जो 3 क्लास हुई हैं, जिनमें लास्ट 2 क्लास हैं आज और पिछले, यही इस चैप्टर की समझ लीजिए जान है। अगर ये 2 क्लास आपकी समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर आपको कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए, लास्ट बेसिस है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब कि बॉडी छोटे छोटे पीसेस में, सेगमेंट में बटी हुई है। जैसे आप अपनी ही फिंगर देखेंगे तो देखो छोटे छोटे सेगमेंट में बटी हुई है। एक सेगमेंट ये रहा, एक ये रहा, आप देखो दिख गए ना सेगमेंट, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट। तो ऐसे आप कभी अर्थवॉर्म को देखोगे, अर्थवॉर्म यानी केंचुआ, रेनी सीजन में आपको खूब नाली के आसपास दिखाई दे जाएगा, गीली मिट्टी में यानी कि मडी एरिया में दिख जाएंगे अर्थवॉर्म। फेरिटीमा पोस्थ्यूमा इसका नाम है। याद रखने में फ़ायदा है, अच्छे से याद रखें, कम से कम फेरिटीमा तो ज़रूर याद रखें। स्पीसीज आप याद रखें ना रखें, पहला नाम ज़रूर याद रखना चाहिए 11th 12th और नीट लेवल के लिए। तो जब आप इसकी बॉडी को देखेंगे तो ये छोटे छोटे सेगमेंट में बटी हुई है, यानी द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज डिवाइडेड इनटू मैनी सेगमेंट्स। और ये सिर्फ सेगमेंट बाहर बाहर नहीं है जैसे हमारे यहाँ बाहर बाहर दिख रहे, अंदर तक है। ठीक है, अंदर तक सेगमेंट है। जैसे आप ट्रेन को देखते हो, मेट्रो ट्रेन की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल जो ट्रेन आपको जो दूर लॉन्ग डिस्टेंस की तरफ जाती है, जैसे आप मुंबई राजधानी में जा रहे हो, उन ट्रेन को देखना कि वो बॉडी छोटे छोटे कंपार्टमेंट में, यानी जिन्हें हम डिब्बे बोलते हैं, बटी हुई है। हालांकि लिंक है, ऐसी ये भी लिंक है, पर ये पूरी होल ट्रेन जो आप रेड रेड वाली देखते होंगे कि एक्सटर्नली और इंटरनली पूरी तरीके से डिवाइडेड है। तो ये पूरी ट्रेन सेगमेंटेड है, ऐसी अर्थवॉर्म की बॉडी भी सेगमेंटेड है। और इन सेगमेंट्स को अच्छी इंग्लिश में, बायोलॉजिकल इंग्लिश में मेटामर्स कहते हैं। मेटामर, एक को मेटामर और एक से ज़्यादा को मेटामर्स। तो व्हाट डू मीन बाय सेगमेंटेशन? ए प्रोसेस in which the body is divided into segments externally as well as internally. This is called segmentation. और सेगमेंट का जब नाम मेटामर्स है तो इसी को टेक्निकली क्या बोलेंगे? मेटामराइजेशन। तो मेटामराइजेशन मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी एक्सटर्नली और एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड इनटू मैनी सेगमेंट्स। तो अच्छे से याद रखेंगे। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म का फाइलम क्या है अगर कोई हमसे पूछने लगे तो हमें फाइलम इसका याद रखना चाहिए, और दिस इज एनिलीडा। ये एनिलीडा है। तो जब ये फाइलम चलेंगे नेक्स्ट क्लास से तो हम पढ़ेंगे, जब भी एनिलीडा आएगा तो बना करके लिखें साथ साथ। व्हेन, या ऐसे लिख लेते हैं, इन सम एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, लाइक अर्थ और वॉर्म एक साथ लिखते हैं, थोड़ा स्पेस आ गया था इसलिए हमने मिटा के दोबारा लिखा। लाइक अर्थवॉर्म कोमा लगाइए, द बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली into
मैनी सेगमेंट्स। और सेगमेंट्स का दूसरा नाम क्या है, याद रखना, ये मत सोचना इससे काम चला लेंगे, याद यही रखना आपको, मेटामर्स। दिस प्रोसेस कोमा लगाकर, दिस प्रोसेस या दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन और मेटामेराइजेशन। तो मेटामेराइजेशन, तो हमने आज क्या क्या देखा। देखिए सबसे पहले शुरुआत हमने करी सिमेट्री से, ध्यान से सुन लीजिए, सिमेट्री से। जिन एनिमल्स को दो इक्वल पार्ट में किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं किया जा सकता वो एसिमेट्रिकल हैं, और जिन्हें दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं एंड द प्लेन ऑफ डिवीजन मस्ट पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, पर हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, वो सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। और जिन्हें मैनी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री है, और जिन्हें एक ही प्लेन से कर सकते हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री है। जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जिन एनिमल्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दो ही जर्म लेयर बने, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, उन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और जिनके अंदर तीनों जर्म लेयर्स बने, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। अच्छे से याद हो गया। फिर हमने देखा था अगर एक्टोडर्म और इंडोडर्म में कोई कैविटी नहीं है तो वो एसिलोमेट एनिमल की कंडीशन है। जिनके अंदर कैविटी है और मेसोडर्म लाइन करती है तो वो सिलोमेट एनिमल है, बिकॉज दिस कैविटी इज कॉल्ड सिलोम। सिलोम मीन्स ए कैविटी, ए बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म वेयर मेसोडर्म लाइंस द एक्टोडर्म। तो ये सिलोमेट एनिमल्स है। और जिनके अंदर मेसोडर्म ब्रोकन इनटू पीसेस इन पाउचेस, सच कैविटीज कॉल्ड सूडोसिलोम एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड, याद करो, सूडोसिलोमेट। याद आ गया। जिनकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड हो, छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बनी हो, उस प्रोसेस को, उस बॉडी के डिवीजन को सेगमेंटेशन या मेटामेराइजेशन कहते हैं। एंड दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामर्स। ठीक है, तो अच्छे से इनको याद कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे 11 फाइलम है 1 by 1, वो भी सीक्वेंस में। ठीक है, पहले से नोट कर लीजिए।